यू विल फाइंड बाबा विद इन यू। बाबा कैसे आपके अंदर रह के मुस्कुराते हैं। अभी दृष्टांत सागर में आ जाए। Left. Baba predicts the construction of Shirdi temple as early as 1913. समाधि लिया बाबा ने 1918 में। उसके 5 साल पहले बाबा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ समाधि मंदिर बनना हुआ है। 5 साल पहले। उनको तो सब 5 साल क्या 1212 ईस्वी से पहले का बताते हैं। 1212 ईस्वी से पहले वो तो परब्रह्म पुरुषोत्तम, भूतकाल उनके हाथ में, वर्तमान उनके हाथ में, भविष्य उनके हाथ में। जी नारखे जो गोपाल राव बूटी के दामाद थे, 1913 ईस्वी में, 1913 मने समाधि के 5 साल पहले शिरडी आए। बाबा ने कहा तुम्हारा सासरा जो है यहाँ एक मंदिर बनाने वाला है और आप उनके इंचार्ज होंगे। पहले जो पैंट शर्ट पहन के आया था और सोचा कि बाबा पागल है, चिल्ला रहे हैं, तो रात को बाबा ने कहा और उन्होंने कहा मुझे चरण पूजा करना हमारे सासरा ने कहा है। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं पागल नहीं हूँ, बोले चाहे चरण पूजा को, पागल नहीं हूँ। बोले तुम्हारा सासरा जो है यहाँ मंदिर बनाने वाला है। क्या बाबा के शब्द था, वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ साई मंदिर 1914 में शुरू हो गया और 1918 में मंदिर बन के समाप्त हुआ। द ईयर ऑफ बाबा समाधि। जी नारखे वॉज मेड। देखिए जैसे आया कहा कि तुम इंचार्ज हो गए, वो जो है जी नारखे उनको ट्रस्टी बनाया गया। ही बिकेम ए ट्रस्टी, जी नारखे, समवेयर इन 22-23। इस प्रकार बाबा का वचन, ये तो परमात्मा के वचन है, भगवान के वचन है। सत तो पहले बताते थे वैसे ही हुआ। जी नारखे ट्रस्टी हुए, फिर बड़े सेवादार हो गए, बड़े सेवादार। बाबा टेक्स द फॉर्म ऑफ अ ब्लैक डॉग। बाबा ने अपने जीवन में दिखाया लक्ष्मीबाई को चींटी के रूप में और कई लोगों को श्वान के रूप में, सुअर के रूप में और दरिद्र शूद्र के रूप में, और हम लोगों को पांडु बाबा के रूप में, जिसकी पालकी अभी भी निकालती है। वर्ल्ड में कोई बता दे हमको कोई संत है जिन्होंने भगवान को अपने श्वान में देखा और उनकी पालकी निकलती है, दुनिया में बता दे। दुनिया में नहीं, 14 लोकों में बता दे। 14 लोकों में बता श्वान की पालकी निकलती है, सिर्फ पनवेल में निकलती है क्योंकि बाबा जागृत है, बाबा का आदेश है। और वो बाबा के आचरण से कम नहीं था, एकदम उनका आचरण बाबा से लिखा। अगर आशीर्वाद दे तो कितनी बड़ी बात है। पनवेल में बैठ के एक एक को आशीर्वाद दे, एक एक को आशीर्वाद दे। और पालकी में ऐसे बैठते थे जैसे बाबा बैठे हैं, एकदम सुसज्ज, जो चारों तरफ देखते थे, कोई भी कह सकता था कि बाबा ही हैं, बाबा ही हैं। तो यहाँ एक भक्त बाला गणपत शिंपी बाबा के पास आए और बहुत शिविर कर रहे थे। द्वारका माई में बाबा बैठे थे, बहुत दुखियारे लोग जाते थे। खास करके उन दिनों में 1910 से पहले बहुत गरीब लोग जाते थे, क्योंकि गरीबों में बड़ा विश्वास होता है, बहुत विश्वास होता है गरीबों में। एक गरीब हमारे पास आया था, देखिए हम बताते हैं, कुछ साल पहले। ही मस्ट बी अबाउट 55 ईयर्स का होगा।
हमसे कहा बाबा मैं आज रिटायर हो गया हूँ, हमारा सेटलमेंट हो गया, मैं फलाना मिल कोहिनूर मिल में काम करता हूँ और साईं बाबा ने कहा रिटायरमेंट का सेटलमेंट का पैसा आपको दे दे, इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। समथिंग 35,000 या कुछ होगा, 35,000। तो बाबा ने कहा आपको देने के लिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब मैं गांव जा रहा हूँ, बस हमारे आशीर्वाद कर दीजिए। साष्टांग प्रणाम किया, हमको 35,000 दिया, कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ, मैं आशीर्वाद कर दीजिए। जब उठा हमने कहा थोड़ा 2 मिनट बैठो। हम ध्यान किए, हमने कहा हमको भी कुछ बाबा का आदेश मिल रहा है। बोला आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको मिले तो आप तो 24 घंटे उनके साथ हैं। तो हमने बोला बाबा आपके लिए कुछ आदेश दिए हैं, आप थोड़ा 2 मिनट रुको। मैं अंदर जाके आया, फिर उसको एक पैकेट दिया। हमने कहा बाबा ने कहा ये आप रखना, और अभी आपको घर बनाने का, ऊपर आपका घर गांव में ठीक नहीं है, बनाने का। हाँ हाँ मुझे बनाने का, ये आप रख लो। उसमें ऐड करके मैं 50,000 दिया। कब बाबा ने दिया आपको? देखिए ऐसे लोगों को अगर पैसे कोई खाए ना, वो पागल हो जाएगा। खाए तो वी मस्ट ट्राई टू ऐड समथिंग एंड गिव। ये शरीर हमारा है, आज आप गरीब को नहीं मदद करेंगे कब करेंगे? आज आप गरीब को मदद नहीं करेंगे किसको करेंगे? हमारा तो यह है कि ऊपर जाने के बाद पहले बाबा ये पूछेंगे बेटा कितने गरीब लोगों को मदद किया तुमने। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, यू लव देम, यू सर्व देम, यू गिव देम। बाय सर्विंग देम यू आर सर्विंग डायरेक्टली साईं बाबा। फिर वो बहुत गया, हमें बहुत खुशी आई। हमारे साथ कोई था, राम मालूम है, अच्छा राम जैसे। तो देखिए ये बाला गणपत शिंपी इतना शिविर कर रहा था यूं मलेरिया से। बाबा के पास आए, बाबा बोल नहीं पा रहे थे, बाबा 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 बोले। बाबा बोले बाओ तुम लक्ष्मी मंदिर जानते हो? बोले हाँ। तो चले जाओ, वहाँ एक काला कुत्ता मिलेगा, उसको दही भात खिला दो। और इसका घर लक्ष्मी मंदिर से वहीं पास में था। का अच्छा, उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, 2 लोग उठा के उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। तो घर में जाके दही भात बना के देखने को आया, बाहर एक काला कुत्ता था। तो खिलाया, काला कुत्ता बहुत जल्दी खा गया, फटाफट 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 खा गया उसको। और जैसे जैसे वो खा रहा था, इसको पसीना भर रहा था, पसीना 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 आ रहा था यूं। जब वो खा के चले गया तो देखा ये नॉर्मल। फिर बाबा के पास गया तो देखा बाबा की जगह काला कुत्ता। आप मानेंगे? क्या आपको विश्वास है? वे किस रूप में नहीं है, हर रूप में वो हैं। विश्वास है। सबसे पहले देखिए आपके अंतःकरण में कैसे जम के बैठे हैं। लेकिन जैसे हम बताते हैं, उनसे विभक्त रहित रहना हमेशा। ओम साई राम, ओम साई राम। और ध्यान से साई सच्चरित्र का पढ़ना, साई महिमा का पढ़ना, दृष्टांत सागर का पढ़ना। आप उनमें रहें, वो आप में प्रमाणित कर देंगे, वो आप में है। Bala, on seeing Baba, could see the same form of dog. वही कुत्ते को बाबा में देखा। He became emotional
and fell at the feet of Baba in deep gratitude. बाबा आपने मुझे ठीक किया। आप ख्याल करना, मैं बार बार बताता हूँ, ये जो है आप जब भी आपको कुछ होता बाबा ने किया। बाई चांस वर्ड हटा देना, बाई चांस मूर्खों को आए, वो पापियों का वर्ड है बाई चांस। कुछ भी अच्छा हुआ बाबा ने ठीक किया। आप खाना खाए, हाँ बाबा की कृपा से हमने खाए। आपका बुखार ठीक हो गया, बाबा ने ठीक किया। ये भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं। जो भी हम लोगों को कह रहे हैं, कर रहे हैं, बाबा ही कर रहे हैं। कोई चीज़ बाई चांस नहीं होता है। बाई चांस होता मूर्खों का, नास्तिकों का होता है। देखिए बाबा की सर्वव्यापकता, हर एक साधु संत महात्मा कहाँ दुनिया घूमते हैं, कहते हैं आपके बाबा कहीं नहीं गए। हम बोले सातों लोकों में है, दुनिया छोड़ दो, सातों लोकों में जहाँ जाओगे वहाँ बाबा को पाओगे। जिधर जाओगे वहाँ बाबा, हमारे बाबा सर्वव्यापक है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बाबा को सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह दुनिया के कोने कोने में, सातों लोकों में है। वंस बाबा अपने मॉस्क में बात कर रहे थे, मस्जिद में। हमारे भाई गजानन महाराज शेगांव वाले, हमारे भाई ने शरीर छोड़ दिया। बाबा बोल रहे थे, हमारे भाई मस्जिद में बैठे हुए, हमारे भाई ने शरीर छोड़ दिया है। और वो मेरा बहुत निकट था, वो हमारा बहुत निकट था, और उसने शरीर छोड़ दिया। जो मस्जिद में थे वो समझ नहीं पाए। मेरे भाई गजानन ने अपने शरीर छोड़ दिया है, वो मेरा बहुत निकट था। जो मस्जिद में थे वो समझ नहीं पाए। फिर बाद में पता चला, एक विजिटर आया उसी दिन और कहा गजानन महाराज शेवगांव वाले ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। कैसे बाबा ने अपने एकता गजानन महाराज से जोड़ा। गजानन महाराज ने ही गोपाल राव बुट्टी को बाबा के पास भेजा कि हमारे भाई वही हैं, तुम्हारा स्थान वहाँ है। गजानन महाराज के ये जो गोपाल राव बुट्टी खास डिवोटी थे, ही वॉज एन ऑर्डर डिवोटी। एक दिन गजानन महाराज अपने आवेश में बोले, ए बुटिया, हमारा भाई जो है शिरडी में है, तुम्हारा वो स्थान है, तू जा। तो वहीं बाबा के चरण को पकड़ लिया। फिर बाबा के पास जो आता है, कौन जाता है? भगवान के पास कोई आता है, जाता है? बाबा क्योर्स ट्यूमर। भगत मालसापति एक खंडोबा मंदिर के ओनर नहीं थे, ओनर देव ज्वेलर्स। भगत मालसापति, ही वॉज ए केयर टेकर, पुजारी थे। वो इतना दुखी थे, कोई भी विश्व में उनकी जगह होता तो आत्महत्या कर लेता था। 4 लड़कियां और 1 लड़का गुजर गए। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन करें एक माता पिता की क्या हालत होगी। जो 4 लड़की और 1 लड़का गुजर गए तो क्या हालत होगा उसका। जैसे बीवी नरसिम्हा स्वामी को हमने बोला 2 बच्चे, जयराम सीताराम, वो जो है कुआं में गिर के मर गए थे, वो पागल हो गए, पागल हो गए। 1 लड़का 1 लड़की। तो इनके 4 लड़कियां, अगर 1 लड़का, यू इमेजिन कि आप पेरेंट्स हैं, आपके 4 लड़की और लड़का मर जाता है, व्हाट विल बी योर फेट। आप थोड़ा इमेजिन करें, आपके 4 लड़की और 1 लड़का गुजर गया, आप तो पागल हो जाएंगे, या तो सुसाइड करेंगे, नहीं तो पागल हो जाएंगे। तो घर बार वगैरह छोड़ के, खाना उन्ना सब छोड़ के, वो खंडोबा मंदिर में बैठे ही रहता था यूँ। तो उसके बाद में बाबा गए,
पहले तो पहचाना नहीं उन्होंने, फिर बाबा ने उन्हें पहचाना, तब तो चरणों में गिर के लोटपोट हो गया। बाबा कहने लगे, भगत, भगत बोलते थे उसको, तू चिंता नहीं कर, तू आओ हमारे साथ आके मस्जिद में रहे और गृहस्थ का जीवन निभाओ, तुम्हारे 5 बच्चों को मैं वापस करूंगा। ऐसे किसी ने बोला आज तक? भगवान 33 करोड़ भगवान में किसी ने बोला? 33 करोड़ में भगवान में किसी ने बोला ऐसे किसी को प्राणदान देने को? बोला तुम्हारे सब बच्चों को वापस दे। वापस? हमारे बच्चों को 5 बच्चे मर गए, कैसे देंगे, कैसे देंगे? तो आओ हमारे साथ रहो और गृहस्थ का जीवन निभाओ जाके। लेकिन बाबा के वचन हम लोगों के मानव वचन नहीं थे। माधव जैसे लाइटनिंग सरीका था, डिवाइन वॉइस, जिसमें सत्यता लगता था, कूट कूट कर भरी हुई है सत्यता। तो कहा ठीक है। फिर उसके बाद में 1890 जन्माष्टमी के शुभ दिन, 1890 जन्माष्टमी के शुभ दिन भगत मालसापति को लड़का हुआ। बाबा ने कहा, भगत तेरे को लड़का दिया हो ना, इसका नाम मार्तंड रखना। मैं तो उनसे इंटरव्यू लिया हूँ मार्तंड से बहुत, इसका नाम मार्तंड रखना, फिर बाद में देखना मैं कैसे देता हूँ तुम्हारे बच्चे को। तो देखा उसको जो है 5 बच्चे हो गए, 5 बच्चे। जन्माष्टमी के दिन बाबा ने उसको शादी कराया। 1819 में जो है उसका जन्म हुआ मार्तंड का। 1910 में बाबा ने उसका शादी कराया। उसके बाद एक बच्चा, फिर दूसरा, तीसरा। तो वो चरणों में गिर के बहुत लोटपोट हो गया भगत। बाबा आपने हमारे बच्चों को वापस कर दिया, बाबा आपने हमारे बच्चों को वापस कर दिया। जो बाबा ने किया हम कह रहे हैं कि भगवानों ने नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, आज तक बाबा ने अपने बारे में नहीं कहा, अपने माता पिता के बारे में नहीं कहा, अपने बचपन के बारे में। भगवान क्यों कहेंगे? भगवान यहाँ साक्षात अगर आ जाएं तो अपने बारे में बताएंगे क्या? तब जाके वो सरेंडर हो गया भगत मालसापति। बाबा आपने हमारे बच्चों को वापस कर दिया, वापस कर दिया करके। तो ये एक बार जब भगत सेवा में था, तब तो मैंने वो बाबा से जुड़ गया। ही वॉन्टेड नथिंग अदर देन बाबा, सेवा में। तो एक बार सेवा कर रहा था, सायंकाल गोधूली आरती हो चुकी थी शायद, अंधेरा था। तो बाबा कहने लगे, भगत तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत दूर है और उनको ट्यूमर, उसका कुछ बीमारी हो गया था क्या? कि बाबा नहीं, उनको तो बचपन से कोई बीमारी नहीं है और जब से हमारे पास आई कोई बीमारी नहीं है। बीमारी तो कभी नहीं। कहते कभी नहीं हुआ। कब मैं जाता हूँ अभी। बाबा से, बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, इधर ही बैठो। फिर उसके बाद में उनके मिसेस से चिट्ठी आया, हमें इसका जो है रोग हो गया था और 4 दिन मैं इतना परेशान थी, इतना परेशान थी, सो नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, बहुत हालत खराब था। न मालूम 5वें दिन मैं देखती मैं एकदम ठीक हूँ, अपने आप एकदम ठीक हूँ। There was no tumor, nothing like that. मैं एकदम ठीक हूँ और मैं आ रही हूँ करके, अरे ठीक कैसे हुआ मैं बताता हूँ, तू इधर आ जा। बोले फिर आए, उन्होंने बताया, दोनों बाबा के चरणों में गिर के ऐसे रोए, ऐसे रोए, दोनों चरणों को छोड़ नहीं रहे थे। अब हम अपने आप को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, आपको नहीं। अरे बेटा तुमने कब छोड़ा? अगर तुम छोड़े तो मैं छोड़ने वाला हूँ क्या भगत? तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं। कहाँ दूर रहने वाली। कैसे बाबा ने उसको ठीक किया। ये देखिए भगत का फोटो दिया, भगत मालसापति। ये और यहाँ कह रहे हैं गजानन महाराज जो गुजर गया, बाबा बताते हैं
भगत मालसापति ने उनको कहा तू अभी जल्दी आ जा इधर, और दोनों जन गए और बाबा को छोड़ ही नहीं, रोते 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 रोते। जो बाबा को समर्पित कर लेते हैं, आपके पूरा परिवार सुरक्षित रहता है, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहता है जो समर्पित हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं, दिस शोज दैट दोज हु हैव टोटली सरेंडर्ड टू बाबा, भगत पूरा सरेंडर हो गया था, नॉट ओनली रिमेन अंडर हिज प्रोटेक्शन बट देयर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन टू रिमेन अंडर प्रोटेक्शन, वो रहते हैं।